बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। किशनगंज जिले में एआईएमआईएम के नेता राहिल अख्तर ने टीएनपी न्यूज से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। राहिल अख्तर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच लेते हैं। उस हिजाब विवाद के बाद कई तरीके के नेताओं का प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारे साथ एआईएमआईएम के जो नेता है राहिल अख्तर साहब, हम जानेंगे कि हिजाब विवाद को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लिए सीएम पद के। मैं इस वक्त ये नज़रिया से उनको देख रहा हूँ कि शायद उनकी ये बुढ़ापे का असर है या तो वो बीमार है। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से बिहार की जनता जो है उनकी हरकत से बहुत ही विचलित है। पिछले दिनों देखा होंगे आपने कि जनगण मन पे उन्होंने क्या हरकत किया। जब देश का राष्ट्रीय गान चल रहा हो तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार के लोग देख रहा हो और उस वक्त जनगण मन के वक्त वो अपने राष्ट्रीय गान पे ध्यान ना देके कहीं और बातें करना, कोई और हरकत करना। पिछले दिनों विधानसभा में जिस तरीके के उनका बयानबाजी आया जो महिलाओं के प्रति हाँ कि उन्होंने कैसी बयानबाजी किया, ये बड़ी आहत करने वाली बात किया उन्होंने। ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके अभी जब 10वीं बार शपथ लिए आपने, उनके बाद आप जो शिशु डॉक्टर को जो जिस तरीके से आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे, फिर ये हरकत आपका जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपने जिस तरह से आपने किया उस महिला के साथ, ये काफ़ी घोर निंदनीय है। ये कहीं मजम्मत की बात है और इस तरीके से पूरे बिहार में मजम्मत नहीं, पूरे विश्व में इसकी मजम्मत की जा रही है। आपने देखे होंगे कि कई देश ने इसमें इंटरफेयर किया। क्यों किया? जब आप देख रहे हैं इसमें मैं समझ सकता हूं कि यूएन भी कोई रिपोर्ट किया होगा शायद मेरी जानकारी के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करने वाली बात है। हम समझ सकते हैं कि उनके जो है अब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का वक्त है और उनको छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उसने उस महिला डॉक्टर को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर उसको क्या मानते हैं भाई? उत्तर प्रदेश के जो मंत्री जी थे उनके बयान तो और भी ज़्यादा अमर्यादित करने वाली बयान थी। मैंने उनको देखा, उनका बयान भी सुना कि बताइए उस तरीके का कोई बोलता भी है क्या? एक आम आदमी तो छोड़िए, मैं समझ सकता हूं कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आप और इस तरीके से महिलाओं के प्रति आपका घटिया सोच और घटिया बातें करना, कहीं से हमको नहीं लगता है कि ये नैतिकता है आपका। आपके देश के लोग, आपके राज्य के लोग आपको मंत्री बना करके रखा है। मैं समझ सकता हूं कि उनको मंत्री पद से भी रिजाइन देना चाहिए और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से घटिया शब्द जो कहा है उन पे उसको माफ़ी तो मांगा ही है। सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। मैंने उनका वीडियो भी देखा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपको पद पे बने रहने की कोई ये नहीं है। गिरिराज सिंह के बयान पर क्या लग रहा है आपको? गिरिराज सिंह को तो ऐसा बयान बोलना ही होगा ना, क्योंकि गिरिराज सिंह उसी बयान पे बोलने से ही वो बीजेपी में मंत्री हैं। आप मुझे बताइए, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्री रहे हैं, क्या किया बिहार में टेक्सटाइल के इसमें? क्या कितने उद्योग लगाए आपने? मुझे ये बात बताइए। वो कुछ नहीं करेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे और बिहार के प्रति उनको बहुत सारे उद्योग लाना था, काम करना था, टेक्सटाइल के काम करना था, नहीं कर पाए। सिर्फ मुसलमानों को आहत करना, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के प्रति अमर्यादित भाषा को बोलना, वो कहीं ना कहीं इसको अपना विकास समझ सकते हैं और यही कार्य गिरिराज सिंह करते रहेंगे।